सभी साथियों को नमस्कार। तो आपको पता है सीईटी ग्रेजुएशन लेवल फर्स्ट पारी का एग्जाम खत्म हो चुका है। तो अपने देखते हैं इंडिया करंट, राजस्थान जीके सब आपको पता है, अपने चेक कर लेते हैं इसके। तो अपने देख लेते हैं एक बार। सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करना। पहला क्वेश्चन देखिए, भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो ये आपको पता है मिजोरम के अंदर सर्वाधिक है। अगला देखो, पाक स्ट्रेट। तो पाक स्ट्रेट है भारत और श्रीलंका के मध्य। किसके बीच है? भारत और श्रीलंका के मध्य। और इन सेफ्टी सोल्स मृदा कहाँ पाई जाती है? तो पाली, भीलवाड़ा, सिरोही के अंदर इन सेफ्टी सोल्स मृदा पाई जाती है। 4 नंबर, शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य किस जिले में है? शेरगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य है बारां के अंदर। और इसरदा बांध परियोजना राजस्थान के किन जिलों में है? तो ये टोंक और सवाई माधोपुर के अंदर इसरदा बांध परियोजना पाई जाती है। अगले हम चलते हैं, देखो 7 नंबर क्वेश्चन स्थलाकृति और अवस्थिति का पूछा इसने। तो बाकर सिरोही के अंदर है, बिल्कुल सही है। उड़िया का पठार माउंट आबू, बिल्कुल सही। बोराट का पठार कुंभलगढ़ से गोंदा, ये भी सही है। पूछा क्या इसने, कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, लसाड़िया का पठार राजमंद, ये हो जाएगा इसका सही। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति कब घोषित की गई? 2010 के अंदर घोषित की गई थी, ठीक है। और अंडानी हाइब्रिड एनर्जी की साई कंपनी ने भारत का पहला सौर हाइब्रिड पावर प्लांट कहाँ पर लगाया है? जैसलमेर के अंदर लगाया है। कितनी बार ये क्वेश्चन आपको करवाया गया है। कौन सा खनिज क्षेत्र यहाँ पे सम्मिलित नहीं है? तो मैग्नीज, कालाखूंटा, बिल्कुल सही है। लोहेशक, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ये थे ईडन। कौन थे? जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट ईडन थे, आपको पता है। उसके बाद में ठिकाने में से किसने चंवरी कर लगाया? तो ये आपको पता है बिजोलिया ठिकाने पर चंवरी कर है, ये आपको लगाया गया था। और लोद्रवा प्रसिद्ध है जैनियों के लिए, ध्यान रखना, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है ये। लोद्रवा जैनियों के लिए प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे सिंचाई परियोजना जिला यहाँ पे पूछा है, कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। परवन लिफ्ट है वो जयपुर के अंदर नहीं है, ये बाकी सही है इसमें। तो पहला इसमें सही हो जाएगा। अगला, 9 अगस्त 2022 को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया गांजी खां बरना को। किसको दिया गया? गांजी खां बरना को। 18 नंबर देखो, महणसर प्रसिद्ध है। तो ये आपको पता है सोने की चित्रकारी के लिए, यानी कि हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। और बातारी फुलवारी कितने खंडों में है? 14 खंडों में ये विभक्त है बातारी फुलवारी। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह है। कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह है। 22 नंबर, शिव समुद्रम जलप्रपात किस नदी पर है? तो ये है कावेरी नदी पर है शिव समुद्रम जलप्रपात। अगला देखो, राजस्थान विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? महाराव संग्राम सिंह थे प्रथम प्रोटेम स्पीकर। अगला देखो, उसके बाद में अपने चलते हैं, ये देखो कुल देवी बता है और जाति बतानी है। तो करणी माता चारणों की कुल देवी, नारायणी माता नाइयों की कुल देवी, आई माता आ जाएगी सिरवी की, और सकराई माता जी खंडेल वालों की। तो ये उसका राइट आंसर हो जाएगा। केसरी सिंह भारत चेतावनी रचुंगटिया किसे संबोधित करके लिखा? ये लिखा था महाराणा फतेह सिंह को। किसको लिखा? महाराणा फतेह सिंह को। और ये देखो, मुक्ति नामक कविता किसकी है? मिठेश निर्मोही की। किसकी? मिठेश निर्मोही की। उसके बाद में अपने चलते हैं, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ पर है? ये है, ध्यान रखना, जालोर के अंदर। कहाँ पर है? मलिक शाह की कहाँ पर है? जालोर के अंदर। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की शुभ सेना को किसने पराजित किया? ये आपको पता है ठाकुर खुशहाल सिंह के द्वारा इनको पराजित किया गया था। उसके बाद में ये देखो, किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक राष्ट्रपति शासन लगाया गया? राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक, तो ये आपको पता है मोहनलाल सुखाड़िया के समय। उसके बाद में ये देखो, राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो मक्का आपको पता है कहाँ पर होता है सबसे ज़्यादा? दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र के अंदर, सबसे ज़्यादा दक्षिणी के अंदर होता है। सुमेलित करना है, अजरक प्रिंट है बाड़मेर की, आपको पता है अजरक प्रिंट है बाड़मेर की। मसूरिया है कोटा, कैथून कोटा की, आपको पता है। मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है, और ये हो जाएगा बालोतरा बाड़मेर का। ये इस तरह आप मिलान कर सकते हो। उसके बाद में अपने चलते हैं, ये देखो, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय जाता है? तो ये देवगढ़ शैली को। किसको जाता है? इसको देवगढ़ शैली को। उसके बाद में अटुंडी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। किसके द्वारा? हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई थी। उसके बाद में देखो, कौन सी पहाड़ियाँ सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? अब ये तो मैकाल भी है और महादेव भी है, और इसमें हो जाएगा, ध्यान रखना, भारनेर। कौन सा भाग नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद में अपने चलते हैं, ये देखो करंट का कितना शानदार क्वेश्चन। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? इगा स्विस्तिक। ये मैंने आपको कितनी बार शानदार तरीके से करवाया है। कौन हो जाएगी? इगा स्विस्तिक, ध्यान रखना। उसके बाद में देखो अपने चलते हैं, राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश, तो शुष्क पश्चिमी मैदान हो जाएगा कृषि
और उसके बाद में अपने चलते हैं आगे, करंट के क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगले देख लेते हैं। ये देखो, राजस्थान में वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? एस के घोष, वित्त आयोग के एस के घोष। और बढार क्या होता है? अंत्येष्टि पर की एक क्रिया, अंत्येष्टि पर एक क्रिया आपको पता है बढार होती है। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना लाखेरी बूंदी के अंदर लगाया गया, ये आपको सभी को पता है। कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? तो शहनाई भी है, मशक भी है, अलगोजा भी है, लेकिन खड़ताल है वो इन तीनों से अलग है। उसके बाद में ये देखो, कौन सा जनघनत्व 100 प्रति किलोमीटर में कम पाया जाता है? तो कम आपको पता है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर, इन तीनों में सबसे कम है पाया जाता है। उसके बाद में भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा जाता है उसको बोलते हैं खोइतू। क्या बोलते हैं उसको? खोइतू बोलते हैं। और ये देखो करंट का क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल पर जनवरी 2022 में राजस्थान की कौन सी अभियान ये चलाया गया? ऑपरेशन शरद हवा। कौन सा? ऑपरेशन शरद हवा चलाया गया था। उसके बाद में भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक है। और मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है, ये आपको याद रखनी है। और ये देखो, चित्तौड़गढ़ स्तंभ पर, विजय स्तंभ पर पहला स्मारक जो डाक टिकट है वो 1949 के अंदर इस पर जारी किया गया था। उसके बाद में अपने चलते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है? धौलपुर का है। किसका है? धौलपुर का सबसे कम है। और ये देखो, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल किसका है? नाथ संप्रदाय का। जोधपुर का महामंदिर है नाथ संप्रदाय का। उसके बाद में ये देखो करंट का, मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग से कौन सी योजना लागू की गई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। देखो कितना शानदार क्वेश्चन। उसके बाद में अपने चलते हैं भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी कहाँ पर गई? तो ये पंचभद्रा बाड़मेर के अंदर। और उसके बाद में अपने चलते हैं, ये देखो, कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस में आयोजित होता है? चंद्रभागा लगता है झालरापाटन झालावाड़ के अंदर, ये आपको पता है। और भारत में लोक कला मंडल संस्थान कहाँ पर है? उदयपुर के अंदर। लोक कला मंडल है उदयपुर के अंदर। देखो करंट का क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान में महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। कौन है? एंटोनियो गुटेरेस। और जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित कहाँ पर होगी? उदयपुर के अंदर। ये आपको कितनी शानदार तरीके से करवाया है। उसके बाद में अपने चलते हैं, यह देखो, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ पर हुआ? ये हुआ था, ध्यान रखना, मंगलूमा गांव। कहाँ पर हुआ? मंगलूना गांव में इनका जन्म हुआ था। उसके बाद में देखो, खबरों में रहा परख। परख आपने पढ़ा है, शैक्षिक प्रदर्शन से क्वेश्चन पूछा गया। परख है, ध्यान रखना, शिक्षा से संबंधित। किससे है? शिक्षा से संबंधित। उसके बाद में देखो, पुस्तक पूछी इसने, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण बिल्कुल सही है। कुमल्यमाला द्योतनश्वरी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज चंद्र बरदाई ये यहाँ पे गलत हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका, ठीक। आगे हम चलते हैं, निपुण भारत मिशन। देखो करंट का क्वेश्चन, निपुण भारत मिशन ध्यान रखना, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा इसका आयोजन किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में देखो, राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की सिफारिश पर किसके कौन में से शामिल नहीं होता? इसमें ध्यान रखना, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश में शामिल नहीं होता, ठीक है। उसके बाद में अपने चलते हैं, ये देखो, अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? ये है, ध्यान रखना, नागौर के अंदर। और चार हाथों वाले लोक देवता कल्ला जी आपको पता है कितने प्रसिद्ध ये माने जाते हैं, चार हाथों वाले। फल्गुबाई का संबंध है चरी नृत्य से, किससे है? चरी नृत्य से फल्गुबाई का संबंध है। भरतपुर राज्य प्रजासंघ की स्थापना 1938 के अंदर। और उसके बाद में राजस्थान जियोलॉजिकल पार्क सर्वे ऑफ इंडिया 2021 नवीनतम रिपोर्ट में सीमेंट ग्रीन लाइमस्टोन में विशाल भंडार मिले चित्तौड़गढ़ के अंदर, आपको पता है। और उसके बाद में ये देखो, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था चार्ल्स मेडकोप। कौन था इसमें? चार्ल्स मेडकोप। उसके बाद में देखो करंट का क्वेश्चन, के बिरला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार माधववाड़ा को उनकी कौन सी कृति थी? तो पचरंग चोला पहर सकीरी, ये थी, ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद में ये आ चुके हैं, ध्यान रखना, तो ये 99 नंबर क्वेश्चन देखो, किन जिलों में कछारी मृदा पाई जाती है? तो ध्यान रखना, भरतपुर और धौलपुर के अंदर पाई जाती है। उसके बाद में देखो 101 नंबर देखो, किस समय में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो ये हो जाएगा, ध्यान रखना, सी इसका, जेपीजी, जीआईएफ और एमबीएमपी, ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका। आगे हम बात करते हैं 103 नंबर देखो, एनएफटी। एनएफटी इसका मतलब क्या होता है? ध्यान रखना, इसका मतलब होता है, सी नंबर हो जाएगा इसका, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट, ये हो जाएगा इसका।
और 104 नंबर देखो, 104 नंबर देख लेना। 105 नंबर देखो, आप यहाँ पे मिलान करना है आपको 105 नंबर में, तो इसका सी कर लेना आप, ठीक है। ऑप्शन नंबर है सी कर लेना, इसका सही हो जाएगा। 106 नंबर देखो, आपको लाइफ हाई के बारे में आपको बताना है, तो 106 में हो जाएगा आपका 1 नंबर हो जाएगा इसमें, थर्ड, सेकंड और थर्ड हो जाएगा इसमें, ठीक है। सेकंड और थर्ड हो जाएगा इसमें, सही पूछा है इसने, सही वाक्य हो जाएगा। उसके बाद में अपने चलते हैं ये आप देख लेना कंप्यूटर के, 112 नंबर पे चलते हैं। 110 नंबर देखो, OTEC का अर्थ क्या होता है? OTC का अर्थ होता है, ध्यान रखना, ओशन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद में चलते हैं अपने 112 नंबर देखो, अल्प विराम के आकार में जीवाणु कहलाते हैं, तो ध्यान रखना विब्रियो, क्या कहलाएंगे? विब्रियो कहलाएंगे, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। उसके बाद में देखो अपने चलते हैं, ये साइंस के क्वेश्चन आप देख लेना। उसके बाद में अपने चलते हैं 21, ये भी साइंस के क्वेश्चन, ये मैथ के आगे। उसके बाद में 118, 122, 121 नंबर देखो आप, इसमें कितने त्रिभुज है ये पूछा है, मैथ का क्वेश्चन देखो, कितने त्रिभुज है 121 में हो जाएंगे, ध्यान रखना 16, कितने हो जाएंगे इसमें? 16 त्रिभुज आ जाएंगे। 122 में क्या पूछा है इसने? ए बी पर यहाँ पे दर्पण बनाना, ध्यान रखना ऑप्शन नंबर 1 भी इसका ये हो जाएगा, 101 नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 नंबर। और उसके बाद में देखो आप है 129 नंबर देखो, ये मैथ के क्वेश्चन आप कर लेना। 129 नंबर की मैं आपको बता देता हूँ, ये देखो कौन सा आरेख है जो पेड़, सागौन और सिलेंडर के बीच में प्रतिनिधित्व करता है, तो 129 का हो जाएगा 1 नंबर, ये हो जाएगा 1 नंबर इसका, ठीक है। उसके बाद में देखो अपने 130 नंबर देखो, 130 नंबर को यहाँ पे इसका मिलान करना है, क्या होगा इसका? तो इसका होगा डी नंबर, क्या होगा? डी नंबर हो जाएगा इसका। उसके बाद में तो ये कुछ आगे आपको पता है हिंदी के क्वेश्चन आ चुके हैं, तो अपने जीके और करंट की आपने हमने चर्चा कर ली। तो सभी साथी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करना, और शाम की सेकंड पारी का हम आपको देखेंगे। सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करें, और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो एक बार सब्सक्राइब और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं, ताकि हम सेकंड पारी की आंसर की है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगा। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जय हिंद।